नमस्कार साथियों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आज के वीडियो में, जो कि लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले लेक्चर 3 आ चुके हैं, जिसमें अपन 3.1 का परिचय, 3.1 के सारे उदाहरण, प्रश्न नंबर 1 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज अपन लेक्चर नंबर 4 देखने वाले हैं, जहां अपन 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। तो इससे पहले अपन देखो ग्राफीय विधि समझ चुके हैं, और ग्राफीय विधि के अपन और क्वेश्चन करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये है, निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में से कौन से युग्म संगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। देखो, पहले अपन को बताना है कि ये जो अपन को दो समीकरण दिए हैं, ये संगत है या फिर असंगत है। यदि संगत है तो क्या करना है, ग्राफ खींचना है, यानी ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। यदि असंगत है तो नहीं करना उसको ग्राफीय विधि से, ठीक है। तो ग्राफीय विधि से अपन मतलब संगत है या असंगत है कैसे पता लगा सकते हैं? इसके लिए पता लगाने के लिए देखो, अपन के पास एक चार्ट होता है, ठीक है। ये चार्ट ये रहा, ठीक है। अपन को क्या करना है, इसमें पहला समीकरण अपन के पास देखो क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, और दूसरा है 2x प्लस 2y बराबर 10। तो देखो, रैखिक समीकरण का जो व्यापक समीकरण होता है वो क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यही तो होता है, यही होता है ना। अब देखो, पहला समीकरण है अपन के पास x प्लस वाई बराबर 5। अब इस समीकरण से अपन के पास देखते हैं a1, तो इधर वाले को बोल देते हैं अपन a1 वाला समीकरण है, यानी a1x प्लस b1y प्लस c1, ठीक है। और इधर वाले को समीकरण को अपन 2 के रूप में बोल देंगे, जैसे कि a2x प्लस b2y प्लस c2। तो यहाँ पर देखो x प्लस वाई बराबर 5 है, तो यहाँ पर a1 का मान कितना है? तो यहाँ पर देखते हैं अपन a1 का मान अपन के पास है 1, और b1 का मान कितना है 1, ठीक है। और c1 का मान कितना है 5। अब तुम बोलोगे कि ये तो व्यापक समीकरण है, नहीं 5 को इधर ले जाना चाहिए, ठीक है। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, c1 में मतलब दोनों समीकरण में समान होना चाहिए। यदि 5 इधर है ना, तो 5 इधर ही, मतलब ये जो c1 है ना, इधर है ना, बराबर के इधर है, ठीक है। राइट साइड में है ना, इसका मतलब क्या है, इसमें 10 भी किधर होना चाहिए, राइट साइड में ही होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों समीकरण में आप देखोगे तो सही है दोनों में। नहीं तो आप 5 को इधर ले लो, माइनस के 5 हो जाएंगे। इसको 10 को इधर ले लो, माइनस के 10 हो जाएंगे। चलो मैं लिख ही लेता हूँ यहाँ पर, ये माइनस के 5 हो गए बस। अब ये अपन के पास देखो इधर क्या है, a2 बराबर 2, b2 बराबर 2, है ना, और c2 यानी c2 का बराबर माइनस के 10। अब अपन को इसको क्या करना है, अनुपात के रूप में लिखना है। तो ये लिखेंगे a1 अपॉन में a2, यही तो है। देखो a1 अपॉन में a2 ऐसे ही तो लिखते हैं, है ना। तो a1 अपॉन में a1 अपॉन में a2 सॉरी, है ना। तो क्या बन जाएगा, 1:2। अब यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा लेना, यदि बराबर नहीं हुआ तो फिर अपन काट सकते हैं, है ना, ठीक है। इसलिए तो इसको क्या लिखेंगे, 1/2 b1 अपॉन में b2 बराबर c1 अपॉन में c2, तो माइनस के 5 अपॉन में माइनस के 10। माइनस से माइनस कट जाएगा, और 1/2 बराबर 1/2, और 5 एकम 5, 5 दूना 10। तो यानी कि ये क्या है, ये तीनों बराबर है ना, यानी कि a1 b1 सब क्या है, बराबर। तो ये दूसरी कंडीशन लग रही है यहाँ पर, यानी कि इसमें कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। और अनेक हल कब होते हैं, जब समपाती रेखा होती है। इसका मतलब ये क्या है, संगत है। और इसने बोला था संगत का अपन को ग्राफ बनाना है। तो देखते हैं अपन पहले क्वेश्चन का ग्राफ। देखो अपन के पास ये रहा, x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 5, 2x प्लस 2y बराबर 10, ठीक है।
आप चाहो तो इस समीकरण को यहीं काट दो, तो एक हम 2, 2 पंजे 10, यहाँ पर भी काट सकते हो, ठीक है। या काटने के बाद देखो कि तुम किस समीकरण, तो दोनों समान हो गए। तो आप किसी भी एक समीकरण का क्या निकाल लो, 2 बिंदु निकाल लो, और दूसरे समीकरण के लिए भी वही बिंदु हो जाएंगे। आप चाहो तो ऐसा कर लो, या फिर अलग अलग, कैसे अलग अलग कर सकते हो चाहो तो। नहीं काटना चाहते हो तो मत काटो, ठीक है। तो अनुपात की तुलना से अपन ये देखेंगे 1/2 ये बराबर होगा, ये इसका मतलब ये प्रकृति इसकी संगत है। हल कितने अनेक हल है, रेखा कौन सी है, संपाती है। तो पहले समीकरण में अपन 0 रखेंगे तो y का मान 5 हो जाएगा, जो कि अपन के पास बिंदु आ गया 0,5। y का मान 0 रखोगे तो x का मान 5 जाएगा। इसी प्रकार y का मान दूसरे समीकरण में 0 रखोगे तो x का मान 5 जाएगा, यानी कि 5,0 और इधर हो जाएगा 0,5, ठीक है। तो आपको अब तक तो बिंदु निकालना तो आ गए होंगे, क्योंकि इससे 2 लेक्चर पुराने में, मतलब इससे पुराने 2 लेक्चरों में अपने यही सीखा है। देखो अपन के पास ये रहा ग्राफ, उसने बोला था 0,5 और 5,0 दर्शाओ। तो 0,5 ये रहा और 5,0 ये रहा। जब दोनों को मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, जब दोनों को मिलाओगे तो एक रेखा खींचेगी, और दूसरे समीकरण के लिए भी यही रेखा प्राप्त होगी, ठीक है। यह सब आप लिख ही सकते हो। इधर पॉजिटिव का x अक्ष होता है, इधर माइनस का, ऊपर माइनस प्लस का y होता है, नीचे माइनस में चलता है। तो आप ग्राफ में देख सकते हो संपाती रेखाएं अनेक हल है और संगत है। तो अपन को ग्राफ ही खींचना था बस। अब मैं पूछूँ इसके अनेक हल है तो इसका कोई आंसर बता सकते हो, नहीं ना, क्योंकि इसके बहुत सारे अनेक हल है। जितनी बार काटेगा उसका उतने ही हल होंगे। ये तो यहाँ पर भी काट रहा है, यहाँ पर भी काट रहा है, यहाँ पर भी काट रहा है, तो मतलब इसके कितने हल होंगे, बहुत सारे हल होंगे, अनेक हल होंगे, ठीक है। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं अपन दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन अपन के पास है x - y बराबर 8 और 3x - 3y बराबर 16। देखो x - y बराबर 8, तो a1 का मान कितना हो गया 1, और b1 का मान कितना होगा -1, और c1 का मान कितना होगा 8। 8 मान लो या फिर -8 मान लो, क्योंकि इधर जब लेके जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, और इसे भी लेके जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, और जब माइनस माइनस कट जाएंगे अनुपात लिखोगे जब, इसलिए आप चाहो तो है ना c1 को ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इस बार, है ना। तो 8 लिख दो इस बार, 8 है ये, ठीक है। और a2 का मान कितना है, a2 का मान अपने पास देखो कितना है 3, और b1 का मान, b2 का मान कितना है -3, c2 का मान कितना है, c2 का मान अपने के पास देखो कितना है 16। आप इसका अनुपात लिखोगे तो क्या जाएगा a1/a2, तो 1/3 बराबर -1/3, ठीक है, -1/3, जो कि 1/3 ही हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा ना। और c1/c2, तो 8/16, यानी कि 8 दूनी 16, यानी 1/2, यानी कि ये बराबर नहीं है, और ये बराबर नहीं है, इसका मतलब ये असंगत है। देखो ये कंडीशन बन रही है ना, तो इसका कोई हल नहीं है, असंगत है। समांतर रेखा प्राप्त होगी जब आप इसका ग्राफ खींचोगे। उसका ग्राफ नहीं खींचना, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है यदि संगत हो तभी खींचना है ग्राफ, ठीक है, अन्यथा नहीं खींचना है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आपको बोल देना ये असंगत है बस, क्योंकि ये कंडीशन बन रही है सूत्र अनुपात से, यहाँ पर लिखना अनुपात से, चरों के अनुपात से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या अपन के पास, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 2x + y - 6 बराबर 0। ये रहा अपन के पास तीसरा क्वेश्चन। 4x - 2y -4 बराबर 0। तो a1 का मान बताओ कितना है यहाँ पर। a1 का मान अपन के पास है 2, b1 का मान अपन के पास कितना है +1,
और C1 का मान कितना है -6। और अपन देखने वाले अब कितना, A2 का मान बताओ कितना, A2 यानी कि x का गुणक यानी कि 4, और B2 का मान कितना है, y का गुणक यानी कि -2, और C2 का मान यानी कि -4। तो तुम देखने वाले हो, देखो 2/4 A1/A2 यानी 2/4, यानी कि 2 को 4 से काटोगे तो यानी 1/2 ही बन जाएगा अप्रोक्स। अप्रोक्स क्या मतलब यही बन जाएगा, ठीक है। और 1/-2 बन जाएगा इधर, 1/2 माइनस के, ठीक है। माइनस को ऊपर लिख दो या नीचे लिख दो या फिर बीच में लिख दो। इसका मतलब है पूरी की पूरी संख्या क्या है, माइनस में ही है। अब C1/C2 यानी कि -6/4। जब 6 को 4 से काटोगे कितना हो जाएगा, 6 को 4, यही तो इसका मतलब। तो यहाँ पर मैं काट के लिख देता हूँ डायरेक्ट। तो माइनस से माइनस के 2 3 अच्छा है, 2 2 4, तो 3/2। आप देखोगे कोई सा भी क्या नहीं है, समान नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये समपाती रेखा बनाएगा। इसका मतलब क्या है, वो समपाती रेखा बनाएगा। इसमें आप देख सकते हो समपाती रेखा बनाएगा कि तीनों इक्वल नहीं है ना। और जब तीनों इक्वल नहीं हो तो क्या बनाता है, संगत है और प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है। और अद्वितीय हल है। जब तीनों बराबर नहीं है ना, इसका मतलब क्या है, अद्वितीय हल होगा। यानी कि अपन जब इसको हल करेंगे, अद्वितीय का मतलब है एक ही हल होगा जिसका जैसा कोई ना हो, एक, ठीक है। जब इसका अपन ग्राफ खींचेंगे, क्योंकि संगत है तो इसके अपन को क्या बनाना पड़ेगा, पॉइंट बनाना पड़ेगा ना। तो देखो अपन के पास क्या है, दो समीकरण लिखे हुए हैं, 2x + 2y, 2x + y - 6 = 0, ये दो समीकरण है। तो जब इसका अनुपात करते हैं तो अपन को प्राप्त क्या होता है, संगत प्रतिच्छेदी रेखा है वह एक हल। तो समीकरण 1 के लिए अपन क्या खींचेंगे, बिंदु निकालेंगे। यहाँ पर पहले क्या रखोगे, x का मान 0 रखोगे तो y का मान 6 जाएगा, ठीक है। और y का मान 0 रखोगे तो x का मान 3 हो जाएगा। हमेशा बिंदु लिखते समय पहले x, y ही लिखते हैं, तो x का मान यहाँ पर 0 है, ठीक है। यहाँ पर कितना है, 0, और y का मान 6 है, इसलिए 6 बाद में लिखेंगे। इसी प्रकार समीकरण 2 के लिए भी आप क्या निकाल सकते हो, x = 0 रखोगे तो y का मान -2 आ जाएंगे, और y का मान 0 रखते ही x का मान 1 आ जाएगा, ठीक है। आपके पास बिंदु आ गए, ठीक है। अब मैं ग्राफ बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये रहा अपन के पास तीसरा। जब आप इसे देखोगे तो अपन को देखो पहला समीकरण ये रहा अपन के पास, है ना। और इस समीकरण के लिए अपने के पास दो बिंदु आए थे, 1,0 और 0,-2। तो इसको दर्शा देना यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद आपको एक सीधी रेखा खींच देनी है ऐसे। उसके बाद दूसरे बिंदु, मतलब दूसरी जो समीकरण था, दूसरा समीकरण था, ये रहा दूसरा समीकरण। इसके अपन दो पॉइंट्स निकाले थे, ये रहा और ये रहा, ये दो ही तो है ना, यही दो ही है। जब इसको मिलाओगे तो यहाँ पर काटेगी, ये 2,2 बिंदु पर ये काटेगी, क्योंकि तुम्हें पता है प्रतिच्छेदी रेखा यानी कि एक ना एक जगह तो काटेगी। तो 2,2 यानी कि आप बोल सकते हो हल के कितना है, 2,2। तो आप ऐसे बोल सकते हो x = 2 है और y = 2 है। बस केवल उसने ग्राफ खींचने के लिए कहा है इस क्वेश्चन में। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। यदि आपको ये PDF चाहिए तो आप है ना टेलीग्राम, हमारा चैनल टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी जहाँ आप क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ आपको ये सारे के सारे आंसर शीट मिल जाएंगे, ठीक है। आपको ये जितनी भी PDF है, ये सारी की सारी PDF मिल जाएगी ये चैप्टर कंप्लीट होते ही। जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा वैसे ही आपको सारे के सारे वहाँ पर PDF मिल जाएंगे चैप्टर 3 तक। 1 और 2 का पहले अपन दे चुके हैं, है ना, और तीसरे का ये चैप्टर कंप्लीट होते ही आ जाएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 अपन कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y = 5।
तो देखो A1 का मान इधर कितना है, A1 बराबर 2, B1 बराबर -2, C1 बराबर -2, ठीक है। और A2 बराबर कितना 4 और B2 बराबर -4, C2 बराबर कितना -5, यही होगा, ठीक है, यही होगा ना। अब आपको क्या करना है, इसका अनुपात लिखना है, A1/A2, A1/A2 यानी कि 2/4, 2/4 यानी कि 1/2 तो जाएगा वो अप्रोक्स। जब उसको काटोगे तो 1/2 हो जाएगा ना वो, तो 1/2, 1/2। अब इसको काटो, देखो -2/-4 यानी कि 1/2 ही बन जाएगा ये भी। -2/5, तो माइनस से माइनस तो कट जाएगा, 2/5 हो जाएगा। आप जब इसे देखोगे तो ये तो समान है, लेकिन ये समान नहीं है, और ये समान नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पर देखो तीसरी कंडीशन में देखो, जब दो समान हो यानी A1/A2 और B1/B2 जब समान हो और C1/C2 समान नहीं हो तो क्या बनता है, वहाँ पर असंगत बनता है, और इसका मतलब यहाँ पर कोई हल नहीं होगा और समानता रेखा प्राप्त होगी। तो जब अपन को पता है ये असंगत है, तो इसने क्या बोला था, संगत का ही ग्राफ खींचना, तो आपको इतना ही करके छोड़ देना है और बता देना है इसकी प्रकृति कौन सी है, असंगत है। अतः इसका ग्राफ नहीं खींचना, इसने खुद ने कहा है, बस केवल इतना ही बताना है संगत है या असंगत। तो ठीक है, चौथा क्वेश्चन भी हो गया। देखो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लिया और क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लिया, ठीक है। ग्राफी विधि के अपन सारे क्वेश्चन निपटा देंगे पहले, उसके बाद अपन ये दूसरे क्वेश्चन जैसे अपन क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इसके अगले लेक्चर में अपन देखने वाले हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 7 देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले हैं, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 भी देख सकते हैं, ठीक है। अगला टारगेट ये है अपन का तीनों क्वेश्चन को करना, ठीक है। तो ये था लेक्चर नंबर 4, और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी गई है, आप उसे ज्वाइन कर ले ज़रूर, जिससे आपको क्या मिलेगा, हर PDF मिल जाएगी। और यदि है ना आप ये डायरेक्ट लेक्चर देख रहे हो तो इससे पहले आपको 3 लेक्चर देखना ज़रूरी है, नहीं तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो मैंने इससे पहले पुराने लेक्चर में ये बताया है कि किस प्रकार आप ग्राफी विधि को हल कीजिए करना जानते हो, मतलब किस प्रकार ग्राफी विधि को हल करते हैं, ये सब कुछ मैंने इससे पुराने वाले लेक्चर में समझाया, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और 10वीं क्लास में हो तो आपके लिए मतलब ये चैनल बहुत ज़रूरी है। मैथ्स का जो डर है ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है, बाय बाय। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो में जो आपको डाउट रहा हो वो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हो।